ओम जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवाभूत बीजानतः तत्र कह मोहक शोक एकत्वम अनुपश्यत। हे प्रभु, निज परि जे अन्य मान को चिंतन करे, निजर दुख सुख अन्यर दुख सुख बोली जे विचार करे एवं निजे जेपरि दुख सुख को अनुभव करे, अन्यर दुख सुख अनुभव को सही परि अनुभव करे से करे, तापाई मोह शोक किछि पार्थक्य देखा जाए ना। से मोहरे पड़े ना, शोकरे पड़े ना, कारण से समस्त को एक परि देखे। से एकत्व चिंतन रे जे ही निजे निजर दृष्टिभंगी को परिवर्तित करिछि, से केबे अन्य को घृणा करि न पारे। एहिपरि विचार सर्वदा रहु, एतिके आशीर्वाद, एतिके निवेदन प्रभु। उपनिषदर उपकथार आजिरे अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानू, समस्त दर्शक बंधु मानू एवं समस्त शुभेच्छा वृंद को मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। बंधुगण, आम समस्ते चिंतन करुछंदी, कम कथा नुहे आज्ञा। मोर दृष्टि जो मान ऊपर पड़ुछि मु जानिबा दरकार। मु निज को देखि पारुनी, अन्य मान को देखुछि। कठोपनिषद रे ऋषि कहले परांचे खानी वेतृणत स्वयंभू। परमात्मा आमर इंद्रिय मान को सब बहिर्मुखी करिसेंती। परमात्मा इंद्रिय को बहिर्मुखी करिथिबा दृष्टि मु बाहर दृश्य को देखुछि, मु अन्य मानकर रूप को देखुछि, मु अन्य मान को देखुछि। मु बाहर शब्द मो कर्ण रे शुणुछि, मोर शब्द को मु शुणी पारु नाही। मु बाहर चित्र को देखुछि किंतु मोर निजर चित्र मु देखि पारु नाही। मोर निजर चित्र को देखिबा पई, निजर स्वरूप को देखिबा पई एक दर्पणर माध्यम नबाको पड़ुछि, किंबा अन्य कौनसी जल किंबा पवित्र पदार्थर मते आश्रय नबाको पड़ुछि। मोर जिह्वारे थिबा स्वादु मु निजे जानि पारु नै, अन्य जनक अन्य किछि स्वादु बाहरु आसिले मु जानुछि। तेणु चिंतन करिया कर, मु जेतले निजको जानि पारु नाही, मोर इंद्रिय गुड़िक बाहर को देखुछि। जो दिन बाहर को जाउथिबा इंद्रिय गुड़िक बाहर रे देखुथिबा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को मु संयम करी निज भितर रखि पारिबी, सेहि दिन अनुभव करिबी मो भितर संयमता गुणर वृद्धि होइछि बा मो भितर इंद्रिय संयम होइछि। खाली कहिदेले हबनी, अन्य को सेहि भली भाबिबा। परमात्मा संसार रे रूपर पार्थक्य करिसंती, किंतु परमात्मा समस्त को समान भाव में किछि गुण देइचंती। समस्तंकर खाद्यर अभाव ले क्षुधा लगे, क्षुधा लगे कष्ट हुए। समस्त को भोजन कले सुख हुए, भोजन न कले दुख हुए। सेमिति मानसिक भाव में जन को कठिन कथा कहले दुख हुए, मधुर कथा कहले भल लगे। ये एक सामान्य प्रवृत्ति। प्रत्येक लोक को संसार रे अन्य को गाली दउथिबा लोक, संसार रे अन्य को खराब कहउथिबा लोक, से मध्य चाहे मते लोके भल व्यवहार करंतु। संसार अन्यर दुर्गुण गाउथिबा लोक, से मध्य चाहे लोके मोर प्रशंसा करंतु। ये बड़ विचित्र कथा। ईश्वरंकर व्यवस्था एगुड़िक मनुष्य बुझी पारे नाही। मु जदि चाहूची अन्य माने मोर प्रशंसा करंतु बोली, प्रथम कथा होची मु अन्य मान को प्रशंसा करिवि। एई भलिया करुथिबा लोकर मोह शोक रहे नाही, मोह रहे नाही, शोक रहे नाही। मोह माने कोन? मोहित होई जिवा, कोनोसी पदार्थ भितरे निजक बोली भाबी, निजकु पदार्थ बोली भाबी नवा। अनेक लोकंकर परिचय आपण देखिबे, तार जेहेतु निजर परिचय किछि नाही, निजर किछि कला विद्या नाही, से परिचय करे कोन? एई जो घर देखु न, से घर होउची मोर, माने घरर मालिक जे से होउची मु, ता माने घर ही तार परिचय। एई जो दामिका गाडीटा देखु न, एई गाडीटार मालिक जे से होउची मु, ता माने तार मोह एते बढ़ी जाईची जे वस्तु उपरे, गाडी उपरे, घर उपरे, निजर अलंकार उपरे, निजर अर्थ उपरे, निजर प्रतिष्ठा उपरे एते तार मोह बढ़ी जाईची जे से ता बिना बंची पारु नाही। भाबुची सेही परिचयटा ही मोर प्रकृत परिचय। बंधु, एगुड़ा परिचय केते दिन बंचबा आज्ञा? काली सकाळ जदि प्राकृतिक विपर्यय गृहर किसी क्षति हो गला, ताले कोन मु विनाश हो जिबे? एथि भलरे बुझिबा दरकार। बाहर परिचय मु परिचित हेबि नाही, मु मो निज परिचय रे परिचित हेबि। कोन? मो भितरे थिबा यथार्थ ज्ञान रे मु परिचित हेबि।
ମୁଁ ନିଜେ ବିଚାର କରିବି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଦୟା କ୍ଷମା ପରୋପକାର ଆଦି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ ହେବି, ତାର କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନା। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ନିଜେ ପରିଚୟ ହେବି, ତାର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନା, ବରଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଦାନ କଲେ ବଢ଼େ। ଇଏ ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ଅଛି। ମୋର ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଲୋଭ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ମୋର। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମୋହରେ ପଡ଼େ ନା, କେବେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମୋହ ଭିତରେ ରହି ନିଜେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ ନା। ଅର୍ଥ ଭିତରେ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିତରେ, ଗୌରବ ଭିତରେ ସେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ ନା। ନ ଶୋକ ଦୁଃଖରେ ବି ପଡ଼େ ନା, କାରଣ ଦୁଃଖ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେନି। ଦୁଃଖଟା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ସୁଖର ଅଭାବଟା କହୁଛି ଦୁଃଖ। ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସୁଖ ବୋଲି ବୁଝି ନେଇଛି। ପତ୍ନୀ ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର, ପତି ଏପରି ହେବା ଦରକାର, ପୁତ୍ର ଏପରି ହେବା ଦରକାର, ଭାଇ ଏପରି ହେବା ଦରକାର, ମା ଏପରି ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ୟା ମନରେ ଭାବି ନେଇଛି, ତାର ଟିକେ ବିପରୀତ ହେଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୃଥକ, ବିଚିତ୍ର ରୂପା ଖଳୁଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତୟ। ମହାକବି ଭାରତ ବି କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ପୃଥକ। ପତ୍ନୀ ତାର ସଂସ୍କାର ନେଇ, ମୁଁ ମୋର ସଂସ୍କାର ନେଇ, କନ୍ୟା ମୋର ତାର ସଂସ୍କାର ନେଇ ଆସିଛି, ପୁତ୍ର ତାର ସଂସ୍କାର ନେଇ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ସୁଖର କାରଣ। ଅନେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ସମାନ ଭାବରେ ଭାବିବି, ଜଣେ ସୁଖ ଦେଲେ ବି ସମାନ ଭାବିବି। ଏହା ହେଉଛି ସାଧନା। ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା, ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ, ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତ ଧୀର ମୁନି ରୁଚ୍ୟତେ। ଏହି ସଂସାରରେ ଆପଣ ମୁନି ହୋଇପାରିବେ, ଋଷି ହୋଇପାରିବେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ, ସୁଖରେ ସ୍ପୃହାହୀନ ହୋଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ବୋଲି। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଗଲା ତତ୍ର କହ ମୋହ କହ ଶୋକଃ, ଯେ ଏକତ୍ୱଂ ଅନୁପଶ୍ୟତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଭଳି ଭାବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ତୃଷା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନ ଅପମାନର ଗୁଣ ଅଛି, ମୋର ବି ଅଛି। ନିଜର ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଭାବେ। ଏକ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟେ ଦେଲେ ବୁଝିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବନବାସରେ ଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ବା କେହି କେହି କୁହନ୍ତି 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କେହି ମହାନୁଭବ କହିଲେ। ସେ କଥା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅଛି ପଇସା ଅଛି, କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କୁନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସାଧନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ବଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନ ନାହିଁ। କୁନ୍ତି ଭାବିଲେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ବଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସାଧନ ଅଛି, ନା ସେମାନେ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିପାରିବେ। କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧାରୀ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମାତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ରାଜ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା, ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ତିଆରି କରିବା ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା। ସାଧନ ଅଭାବ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଶରୀର ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କେବେ କମିଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ବରଂ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ କ୍ଷୁଧା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକର କ୍ଷୁଧା ଅନେକ। କାହିଁକି? ପରିଶ୍ରମୀ, ସେ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଧନୀ ଲୋକଟିଏ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଧନୀ ଲୋକଟିଏ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ନିଶାରେ ନିଜର କ୍ଷୁଧା ତୃଷାକୁ ନଷ୍ଟ କରି କରି ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଷୁଧାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉପଯୋଗ କରେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ କ୍ଷୁଧାତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାଏ, ତାହା କ'ଣ ଧନୀ ଲୋକ ପାଏ? କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧା ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଲାଗିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କେମିତି ମୁଁ ଯଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଦେଇପାରନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ସାଧନ ନାହିଁ।
तांकर मन दुख समय जोगेश्वर कृष्ण जे तांकर होचंती हितैषी जे तांकर हित पई सर्वस्व सर्वदा तांकर कायार छाया भली रहुथिले से देखिले देखि कहिले आपणक मन एते दुख कहीं कुंती कहिले कही लाभ कौन जो जिनिस कहिले तार निराकरण हो पारनि मु कहीं कहबी कहले कहतु देखा कहले मो पिला मो पुओ माने तो बण रे बुलुचंती बणर फलमूल खाऊचंती से भली सामान्य द्रव्य निजे खाऊचंती आमको मते खाइବାକୁ दउचंती पत्नी को खाइବାକୁ दउचंती मु ए क्षेत्र में स्वर्ण चंपा दान करिवार चिंतन करी कौठु आसीबो जोगेश्वर कृष्ण जानिनेले जे गांधारी स्वर्ण चंपा दे शंख बजेबार जो निशा बा इच्छा से इच्छा को पूर्ण करि पारिबे किंतु गांधारी पूर्ण करिथिबा इच्छा तांक द्वारा संभव काहेकि ना तांकर पुत्र राजार पुत्र युवराज तांक स्वामी राजार अवतान अछंती कुंती सेतिरे समर्थ हेबेनी काहेकि ना तांक पाखरे सेमिति किछि बाहरर प्राप्ति निश्चित कौन साधन ना ना राजपाट अच्छी राजबाटी अच्छी राजा हबार किसी योग्यता राजा हो पारे ना राजा है नहांती राजकीय संभार भी तांक पाखरे नहीं अर्थ भी नहीं तेणु केमी से कथा को पाइबे किंतु कृष्ण बहुत बुद्धिमान संसार रे समस्त प्रकार जेतले कूटनीति राजनीति सबु नीति रे प्रवीण होचंती जोगेश्वर कृष्ण से कहले आपण चिंतन करंतु मु एक उपाय जानी से उपाय जदि करेंगे ताले आपणकर मध्य अंतरिक्ष रे शंख बाजिबो करे कौन आपण कहउचंती काहे स्वर्ण चंपा ना काहे मु देबे कहले नाही मु अनेक उपाय चिंतन कर से उपाय रे आपण निश्चित पाई परिबे कहले कहंतु पांच भाई माने पाखरे बसिचंती समस्त को डाकिले कहले मां करे मन दुख को मुक्त करिया पई आउटे उपाय अछि मोची रामदास को तमे जदि श्रद्धार सहित निमंत्रण करी द्रौपदी स्वहस्तरे रोषेई करी तांकु देवतार अतिथि जहाँ को सर्वदेवमय अतिथि सबु देवतांकर समाहार बोली भावी अतिथि सत्कार कले मोर विश्वास निश्चित भाव में अंतरिक्ष शंख बाजिब एवं से जो गांधारी जो पाई प्राप्ति निमित्त ये परिश्रम कर तमें मत से सफल हो पार एक शुणी सारापर समस्ते मन मन भावुं युधिष्ठिर किंतु अखंड विश्वास अर्जुन विश्वास भीम भावुं ये पुणी गोटे चालाकी कले गोटे साधारण मोचीटा को डाकी आनिक खाइबा देले कौटू शंख बाजिब आज्ञा कहीं स्वर्ण चंपा जो लक्ष लक्ष टंकार व्यवस्था सेठी से देलापर से जो फलटा पाइबे आमे गोटे यही मोचीटा को डाकी आनी गंडे खाइबा दबू कारण तांक भितर मोह शोकर भावना अच्छी ना ये छोट से बड़ एकत्व अनुपश्यत एकत्व नहीं भावना नहीं बेले बेले मनुष्य भावे ना मु उच्च जाति जन्म मोठार बड़ कहीं ना किंतु बंधु ये रही मु जो कूल रही कूल जदि कहीं जड़े भूल करदेला लोके निंदा करने आरंभ करदे से कहुई भर्तृहरि कहते बहुत भय संसार अच्छी कहले तमें मौने दैन मौन जदि लोके तुमको निंदा करेंगे तमें जदि कूल रहीच कूले च्युति भयम काये कृतांतात भयम शरीर को जमर भय सेमती ये कूलर को मध्य किसी विपदर भय अच्छी कूले च्युति भयम जदि कहीं विच्युत हो गला जड़े अधे कहीं भूल करदेला ताले गोटे वंश को कष्ट लगे ये भावना को लेकिन आस तथापि चिंतन करुँच कुंती कहले तमें जाओ रामदास को निज श्रद्धार सहित निमंत्रण करी निज सांगरे धरी घर को आसीब बधू द्रौपदी निजे पाकशाल रोषे कर सारा पर श्रद्धार सहित अतिथि सत्कार करी तांकु भोजन देले जोगेश्वर कृष्ण जेहेतु कहते शंख बाजिब आकाश रे मोर विश्वास तांको कथारे कौनसी त्रुटि विच्युति न थाए निश्चित हम कारण कुंतींकर द्रौपदी उपर कुंतींकर निजर बधू उपरे निजर पुत्र मान जेतिक विश्वास नहीं कृष्ण उपर अखंड विश्वास कहीं ना विपदर बंधु अन्य समस्ते संपदर बंधु किंतु एकमात्र कृष्ण थिले विपदर बंधु विपद समय जे छाड़ी न जाए ताको तो बंधु कहती ना पापात निवारयति जो जयते हिताय जे पापुरु वारण करी हित काम लगे दिए गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति
गोपनीय कथा को सिंधुक चाबी दे संग्रह सुना संग्रह कर रहिला भली जे गोपन कथा को रखती गुण चारिआडे कहती आपतगतम जन जहाती विपदे पड़ा बेले जे छाड़ी जाते नहीं ताकू ही मित्र कहती। मोर जो विपद पड़ा मो पिला माने कष्ट थे से समय कृष्ण आसी मत सहयोग करते कथा केमिति भूल हम। तेणु भीम को आदेश देले तमें जाओ रामदास को नहीं आसब अतिथि सत्कार कर सारा कृष्ण कही शंख निश्चित बाजिव। भीम श्रद्धार सहित जाई मने मने तार द्वंद्व अच्छी ये कृष्ण कथार सत्यता किसी ना जाई कहले ओ रामदास आस आम घर को मो माँ कहते आपण आम घरे आसबे भोजन टिके करिकी जिबे मो मार मन खुशी हम आपण आसतु टे भोजन करदे। रामदास ये शब्द शुणला पर निर्विकार लोक तांको सांगरे आसिले गृह को आसिले। द्रौपदी रोषेई करिसेंती जेहेतु ये जाति रे मोची भीम कहूची मोची ताको घर भितर डाकिबा नाई नहीं आम बाहर बारंडारे तांको पई खाद्यर व्यवस्था करा दो। बाहर तांको पई परिष्कार करी खाद्य दियागला खाई सारले खाई सारा पर मोची लोक से जानी एमाने सबन लोक मो कथा मो पत्रटा निजे उठे नेबी। आजिकल आज्ञा बहुत लोक बुझुंती कौन जानते ना पत्रटा अन्य जने उठेले मु उठेदेले भूल हो। जोगेश्वर कृष्ण शिखई निजर उच्छिष्ट पत्र को निजे उठेवा द्वारा तुम्हें पुण्य काम कर कारण तुम्हें अन्य द्वारा से कार्य सेवा नहीं ना किंतु सी जानी रामदास जानी तार निर्विकार लोक आज्ञा तांकु किए बाहर बसैला कौन भितर बसैला कौन ताकू किए सम्मान देला किए असम्मान दरकार किसी से तो बंची केवल गोटे साधना क्षेत्र में किसी निर्विकार चित्तरे गले निजर पत्र उठेदेले हाथ धोइले आसिले कहले माँ एबे तो भोजन सैला मत विदाई दिंतु कहले नाई नहीं विदाई नहीं पुओ नहीं कि आपको छाड़ी आसब। जोगेश्वर कृष्ण कहते मु तुमको पुओ नहीं छाड़ी आसब पुओ सांगर गले भीम गले नहीं घरे छाड़ी आसिले आसी घरे पहुँचले कहीं बाजिब शंख बाजिबा किसी ना भीम कहला कहला माँ मु जानी कृष्ण जहाँ कह से कथार सत्यता किसी ना मु बेलू कहूली किंतु कुंतींकर अखंड विश्वास कहले ना आम कर्तव्य बरंग त्रुटि थी किंतु कृष्णंकर कहिबारे कौन सी त्रुटि न कि अखंड विश्वास एकत्व भाविबा तांको प्रति भावना ना मोर केबे विचलित हेनी। पुणी कृष्ण को पचारे कृष्ण पचारे कहले कौन है कहले ना आज्ञा शब्द कहीं हेलानी कहले तुम किसी त्रुटि विच्युति अच्छी कहले कौन ना तुम्हें ताको मोची भाव डाक ना अतिथि भाव डाक कहले आज्ञा मुझे बुझीपारे कहले तुम से अस्पृश्य जोता से नहीं करुँच नीच काम करुँच तमें ताकू खाइबा को डाक न दयाकोरी खाइबा दौला अतिथि डाकिन अतिथि बा सर्वदेवमय कहती अतिथि गृह को प्रवेश कर सारापर जाति पचरा जाएनि केउठी जन्म पचरा जाएनि केवल गोटे कथा देखा जाए अतिथि होउचंती स्वयं भगवान स्वरूप। उपनिषद ऋषि कहले अतिथि जदि प्रथम दिन उपवास रहिबो गत जन्मर पुण्य को नहीं जीव ए जन्म उपवास रहिले द्वितीय दिन उपवास रहिले ए जन्मर पुण्य को नहीं जीव यदि तृतीय दिन उपवास रुहे आगामी पुण्य को मध्य विनाश करिवो तमे ताको सेभली डाकिन बोले जाओ श्रद्धार सहित तांको प्रणाम करिवो जेमिति श्रद्धार सहित तांको धरी नहीं आसिवो कहिवो भूल हो जाइछि अतिथि सत्कार त्रुटि करिछु जा निश्चित हम। भीम पुणी गले निजर भूल त्रुटि बुझी पारिचंती नहीं प्रणाम करी कहले कि से व्यवहार मु दुखित व्यवहार त्रुटि विच्युति किसी कर मत क्षमा कर दियंतु आपन टिके आउ थरे आसंतु आम ठारे भोजन करियो निजे कांधरे बसैले भीम मुझे रामदास को कांधरे बसैले से लज्जा कर आज्ञा मुझे आप कांधरे बसैले नाई नहीं आप बसंतु माँ कहते बसैले घर को आणिले स्वयं द्रौपदी पाद धोईदेले कानी पाद पोछीदेले घर को डाकी नेले घरे तांकर जो बिछना अच्छी जो पत्र बिछना कि जहाँ तृण सज्जा अच्छी से बिछणार तांको बसैले निजे पाद सेवा कले निजे करिथिबा रोषेई तांका आगरे खाइबा को देले जेमिति निजर स्वामी निजर पुओ को बिंची दियंती सेमिति पाखरे बिंची देले एवं तांको संपूर्ण खाद्य खाइला बेले आज्ञा आउ टिके देबी कि जेमिति निजर लोक मान को दियंती सेमिति सत्कार करला बेले कर सारला परे निजे द्रौपदी तांकर पत्र उठेई नेले अईठा निजे मारिदेले उच्छिष्ट को निजे परिष्कार परिच्छन्न करदेले कर सारला परे समस्त परिवार वर्ग आसी तांको आभूम प्रणाम कले कहले गत आतिथ्य किसी त्रुटि विच्युति क्षमा कर दियंतु किंतु
रामदास निजे पछू पछ घुंचुं पछू घुंचु कहीं नाई आज्ञा मु एडे बड़ लोक नुहे मुझे साधारण मोचीटे मत आप एत सम्मान कहीं दौरान मुझे सम्मान अधिकारी नुहे आज्ञा मत आप कहीं एत सम्मान दौरान माने निजक संकुचित मन कर सी संकुचित से मैंने बसैले कहले ठीक अच्छे तुम जदि भावुच सेवा करने द्वारा तुम किसी उपकार हो मोर किसी भावार ना पुणी माता कहले अतिथि को नहीं निज गृह छाड़ी आस भीम कहला आपण भोजन कर सारे एवं चलिकी जा दरकार नहीं मो कांधरे बसतु पुणी कांधर बसैले पुणी नेले नहीं गृह छाड़ी आसिले आसिक मत गृह पहुँची ना शंख बाजिला कृष्ण कहले प्रथम थर बाजी नाला बोली तुम्हें मते भावुल मु तुम किसी क्षति कला उपहास करुली प्रत्येक जिनिस को श्रद्धार सह जदि करि परिबो प्रत्येक जिनिस को आम चिंतन करुचु नाई सी बड़ मु सान एकत्व देखी पारुनु दर्शन करि पारुनु अतिथि को अतिथि दृष्टि देखुनु अतिथि को जाति दृष्टि देखुचु अतिथिर कलागोरा भेद को देखुचु किंतु अतिथि को अतिथि भली देखुनु आपण केते खंड रुटी देले ताहा लोके जानुछथि किंतु रुटीटा किपरि देले ईश्वर जानुछथि ईश्वर ही आपन को फल देबे बंधु प्रार्थना करिछि आपन को मोह शोक आपन को रहिबनि जेतल एकत्व अनुपस्यता जो एकत्व भाव में आप देखिए समस्त को समान भाव में देखिए समस्त दुख शोक को निजर दुख शोक बोली बुझिले से तो ये देश कवि कहती मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो जगत जो उद्धार हो मुझे नरक पड़ी किंतु प्रार्थनाटा आमर हो प्रभु मत वर दुख आसु समस्ते सुख पातु ये भावना रखिले आपण क्या दुख देवे क्या कष्ट देवे क्या मन में आप अधिक कष्ट पाइला भली वाक्य कहे से समस्त को आप प्रिय दृष्टि देखिए प्रिय वाक्य प्रदान न सर्वे तुष्यन्ति जंतव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता वचन कहीं दरिद्र हो मधुर कथा कह भल कथा कह समस्त हृदय को जय कला भली कथबार्ता कह देख जीवन में समस्त आशीर्वाद मिल और शेष में प्रभु को आशीर्वाद मिल मनुष्य जीवन सफल हो विचार सहित आज अध्याय को ये समाप्त करुछु ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज हितवाणी संपर्क में चिंतन करवा श्रद्धापूर्वक कौन कार्य कर श्रद्धावान लोक सत्य प्राप्ति हुए और सत्यवादी लोक ईश्वर को पाए श्रद्धावान हुंतु ईश्वर प्राप्ति रे निजको समर्थ करंतु ए विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि समस्त नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।